हमारे गुरुजी ने कहा कि तुमको ऐसी नौकरी दे रहे हैं जहाँ रिटायरमेंट एज नहीं एक है। एक इंच के लिए भाई भाई को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। आज तक हमने एक कर्ण को सुना था और हमारे साथ जो बाबा हैं, कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के युग में भी हमारे बीच कर्ण उपस्थित हैं। हम आते हैं मुट्ठी बांध के, आ जाते हैं मुट्ठी खोल के। तो जब ये उन्होंने कह दिया लौटा दो, तो फिर हम अपने पास क्यों रखेंगे। माँ के नाम पर सारी चीज़ लौटा दिए। बाबा ये जो मंदिर बना हुआ है, कुल इसका कितना स्क्वायर फीट में ज़मीन बना होगा, मतलब मंदिर बना होगा? ये पूरा ज़मीन कितना है? ज़मीन का मंदिर का जो आता है ये 72 डिसमल है। आज के ज़माने में जो चल रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि एक जहाँ पर एक एक इंच के लिए भाई भाई को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। आज तक हमने एक कर्ण को सुना था और हमारे साथ जो बाबा हैं, कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के युग में भी हमारे बीच कर्ण उपस्थित हैं, जो अपने सारे संपत्ति को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दान कर दिया। मैं अब आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहता हूं बाबा, कि कई लोग सोचते हैं कि छोटे से कहलगांव से पढ़कर हम बाहर तक नहीं जा सकते हैं, और आपने एक कहलगांव के नाम को भी, जैसा हमको जानकारी मिला है, कहलगांव के नाम को भी आपने बहुत आगे बढ़ाया। आपका निजी जीवन के बारे में जानना चाहूँगा, आपका पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ है? हम यहीं शारदा पाठशाला से मैट्रिक किए। मैट्रिकुलेशन के बाद TNB कॉलेज से प्री साइंस किए। प्री साइंस से उस समय कंपटीशन नहीं होता था, जो मार्क्स आता था उसके बेसिस पर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था। एडमिशन हमारा BIT सिंदरी में हुआ। किस साल में आप इंजीनियरिंग किए थे? एडमिशन कब हुआ था, कौन से ईस्वी में? एडमिशन 1962 में हुआ था। 5 इयर्स का कोर्स था। 1967 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हम निकले। 1968 फरवरी में हम बाटा इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन किए एज एन इंजीनियर। उसके बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग हुई। 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ये मतलब जो हमारे प्रबंधक थे उन्होंने कहा कि ये बाटा का मेन कोर बिजनेस है जूता बनाना और जूता बेचना, तो तुम इंजीनियर हो, तुमको इंजीनियरिंग विभाग में रखा गया है, लेकिन जूता बनाना सीख लो, तभी तुम्हारा ग्रोथ होगा। आपको भी एक लगा होगा 1 मिनट के लिए कि हम इंजीनियरिंग करके आए हैं और हमको यहाँ जूता बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो हमको सिर्फ जो 2.5 साल की ट्रेनिंग और लोगों को मिला था, हमको सिर्फ 6 महीना दिया गया कि 6 महीने में वो कंप्लीट करो। वो हम कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद मैनेजमेंट को लगा कि और कुछ हमारी माने आगे की शिक्षा हो, तो वो लोग हमको 1.5 साल के लिए इंग्लैंड भेजे शू इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। लोग समझते हैं जूता बना तो लेना आसान है, लेकिन सही जूता अब तो मिलता नहीं है। नहीं तो बच्चों का जूता सिर्फ बाटा बनाता था। अब तो चूँकि कीमत का झंझट है और सब प्लास्टिक का जूता पहनने लगे, तो बाटा जूता बनाना भी धीरे धीरे कम कर दिया। उसके बाद हम गए लंदन में हम शू इंजीनियरिंग किए। जब शू इंजीनियरिंग हो रहा था तो उसी समय हमको उसी कॉलेज में ये मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही थी। तो हमने अपने मैनेजमेंट बाटा इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि हम कर लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि संभव है। हमने कहा हाँ संभव है। तो हमने जो आजकल MBA लोग बोलते हैं, 1971 में हम कंप्लीट किए वहाँ से। और वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर हम इंडिया लौटे। इंडिया लौटने के बाद हम पटना में दीघा में फैक्ट्री थी, वहाँ काम किए। उसके बाद तो फिर चक्र चलता रहा। कभी कनाडा में हम लोग का हेडक्वार्टर था, वहाँ भी फैक्ट्री थी। फिर कनाडा में जाके काम किए। फिर अमेरिका में फैक्ट्री थी,
बॉस्टन में, वहाँ जाके काम किए। इंग्लैंड में फैक्ट्री थी टिलबरी, वहाँ जाके काम किए। लेकिन लोगों को हमारे काम से ये हुआ कि ये ट्रबल शूटर है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और टोटल मैन्युफैक्चरिंग तो मशीन ओरिएंटेड शुरू हो गया था। तो फिर कभी साउथ अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी इंडोनेशिया लोग भेजते रहे। जहाँ ट्रबल होता था जाते थे, काम करके 6 महीना, कहीं 1.5 साल, कहीं 3 हफ्ते में भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम वापस इंडिया आ जाते थे। फाइनली हम बाटा इंडिया का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था, 6 फैक्ट्री थी, उसकी जिम्मेदारी हमको मिली। मेन हेडक्वार्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का था वो था बाटा नगर, साउथ 24 परगना में। वहीं से 2002 में 2003 जनवरी में हम रिटायरमेंट ले लिए, क्योंकि उस समय मंदिर का काम चल रहा था। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जॉब में कुछ हमको हो जाए तो शायद मंदिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम ये अर्ली रिटायरमेंट लेके आए, मंदिर कंप्लीट किए। कंप्लीट करके 2004 में प्राण प्रतिष्ठा किए। तब से माता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे गुरुजी ने कहा कि तुमको ऐसी नौकरी दे रहे हैं जहाँ रिटायरमेंट एज नहीं है। तुम बाटा से 60 साल में रिटायर करोगे, यहाँ रिटायरमेंट नहीं है। तब उसी पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। बाबा, एक चीज़ और हम निजी चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। आज के ज़माने में जहां आदमी 1 इंच अपने भाई को नहीं देना चाहता है, आपने इतना बड़ा समर्पण किया, अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई एक तरह से बोला जाए तो वो आपने मंदिर कमेटी को दान कर दी। यह कहाँ से प्रेरणा आया आपके अंदर? ये सब माता की प्रेरणा है। गुरु से या संत लोगों से हम लोग सुनते हैं ना कि हम आते हैं मुट्ठी बांध के, आ जाते हैं मुट्ठी खोल के। तो जब ये ट्रुथ यही है, सच्चाई यही है, तो फिर जब हाथ खोल के ही जाना है, कुछ ले के जाना नहीं है, तो कुछ ऐसा करो। जबकि माँ खुद यहाँ आई हैं, तब तो ये उचित बनता है ना। गुरुजी ने हमको कह दिया कि आज तुम्हारे पास जो भी है माँ का दिया हुआ है, लौटा दो। और वो सिद्ध पुरुष थे, उनको भगवती की सिद्धि थी। तो जब उन्होंने कह दिया लौटा दो, तो फिर हम अपने पास क्यों रखेंगे? माँ के नाम पर सारी चीज़ लौटा दिए। अब माँ समझें या भक्त आते हैं जाते हैं वो समझें। बहुत कम देर में हम लोगों ने बहुत कुछ इनसे जानने का कोशिश किया। जहाँ तक बात है कि बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़कर आप कहीं अच्छे जगह पर जा नहीं सकते हैं। इन्होंने विदेश में कई जगह अपने कहलगांव के नाम को रोशन किया है। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं दिल से। फिर से हम आप सभी के साथ मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।